बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, अब वक्त आ रहा है जिन दोस्तों ने गंदम काश्त करनी है। अब कितनी गंदम काश्त करनी है, कैसे काश्त करनी है, ये एक बाद का मसला है। लेकिन जिन लोगों ने गंदम काश्त करनी है, जो उनके लिए टिप्स हैं कि पैदावार मैक्सिमम कैसे और कब ली जा सकती है, क्या अवामिल हैं जो हमारी पैदावार पर डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं, और क्या मिस मैनेजमेंट हैं जो हमारी तरफ से की जाती हैं जिसकी वजह से गंदम की पैदावार कम होती है। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। इस पे डिटेल के साथ एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे, हर मरहला वाइज हर चीज़ की अलग से। लेकिन जो इस वक्त काबिल गौर बातें हैं जो जहन नशीन करने के बाद हमें गंदम काश्त करनी चाहिए, हम उसके हवाले से आज बात करेंगे। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ये हैं, जो आज तक के मेरे मुशाहदे में आई हैं, कि हमें सबसे पहले अपनी ज़मीन का एक तजज़िया करवाना चाहिए और अपने पानी का जो सोर्स है, ट्यूबवेल है या नहर है, कि ये इसकी पीएच का लेवल क्या है। मैंने जितने भी ज़्यादा जो गंदम की पैदावार जिन्होंने रिकॉर्ड हद तक हासिल की है, उन सब के साथ जब बातें की हैं, उनके मुशाहदात को जब मैंने नोट किया है और समझने की कोशिश की है, तो दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी कॉमन निकली हैं जो मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो ये है कि हमारी जो ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो 7.2 से 7.2 से 7.5 होना चाहिए, और पानी का जो पीएच लेवल है जो हम ज़मीन में फर्टाइल करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसका जो पीएच लेवल है वो भी 7.2 से 7.5 के दरमियान होना चाहिए। ये एक आइडियल पीएच है जिसके ऊपर हमारी फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा मुनहसर करती है। तो इसका अब करने का तरीकाकार ये है कि आप महकमा ज़राअत से या जो मुख्तलिफ़ किस्म की लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे आप अपना सैंपल जमा करवाएं, और वहाँ से फिर वो आपको डाइट प्लान इसका बना के देंगे कि आपने इसमें किस किस्म की खादें इस्तेमाल करनी। आम तौर पे हमारे जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में ज़मीन की पीएच है वो 8 से 9.5 के दरमियान में है। तो हमें आम तौर पर जो खादें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वो ऐसी हैं जिनकी पीएच खुद से 4 से कम हो, जैसे एसएसपी वगैरह होती हैं, इस तरह की खादें, या ह्यूमिक एसिड वगैरह और सल्फ़र वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर हमारी पीएच लेवल जो है ज़मीन का ज़्यादा है तो हमें अज़ाफ़ी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये चीज़ एक जहन नशीन कर ले कि अगर ज़मीन की पीएच का लेवल हमारा 7 से ऊपर है, 7.5 से ऊपर है, 8 है, 9 है, 9.5 है, तो हमें अज़ाफ़ी खादें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और अज़ाफ़ी खादें इस तरह की नहीं होगी कि हमने यहाँ पे जनाब अब 10 बोरी एसएसपी या 10 बोरी डीएपी इस्तेमाल करनी है। अज़ाफ़ी से मुराद जो खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ उसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए ऐसी खादें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जिनसे ज़मीन की पीएच कम होती है और खाद की जो फिजिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है पौधों के लिए, वो मुनासिब हो जाती है। उसके बाद एक चीज़, एक जो तजर्बा और एक मुशाहदा देखने में जो आया है कि हमने जब गंदम काश्त करनी है तो हम उस रकबे पे गंदम की कोशिश करें काश्त करने की जिस रकबे पर पिछले साल लूसन, बरसीम या जंतर वगैरह काश्त किया गया था। अब अगर उस रकबे पे जो पिछले साल जहाँ पे बरसीम, लूसन या जंतर काश्त किया गया था, उस रकबे में ऑर्गेनिक मैटर की तादाद पूरी होती है, जो कि हमारी गंदम की पैदावार को बढ़ाने के बहुत ज़्यादा उसके अवामिल होते हैं। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि गंदम का पोटेंशियल होता क्या है। कुरान पाक में इस बात को अल्लाह ताला ने हमें समझाने के लिए एक मिसाल दी है कि मेरी राह में खर्च करने वाले बंदे की मिसाल उस एक दाने की सी है जिस एक दाने में से 7 बालियाँ बनती हैं और हर बाली में 100 दाना होता है। अब इसका हमने अगर तजज़िया करें, एनालिसिस करें, तो ये गंदम की पोटेंशियल जो है वो 200 मन से ऊपर जाती है, और दुनिया में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो 150 मन गंदम फी एकड़ ले रहे हैं। वो बार बार मेरी बाकी वीडियोस में भी है, बार बार मैं उसके नाम ये वो आपको नहीं बता सकता,
आप लोगों को पता है कि हमारी एवरेज पैदावार पाकिस्तान की 30 से 35 मन है, और बिल्कुल एक बन्ना डाल दिया जाए तो इंडिया की जो हमारी पैदावार है वो 55 से 60 मन, 56 मन, 57 मन फी एकड़ के हिसाब से है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताना चाहता था, उनमें 3-4 चीज़ें सरे फहरिस्त हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो बीज है। अच्छा बीज इस्तेमाल किया जाए, अच्छी खादें इस्तेमाल की जाएं जिनकी पीएच कम हो, और तीसरी जो चीज़ है वो रस्ट और ब्लास्ट का कंट्रोल है, क्योंकि जब से ये नई वैरायटीज़ आई हैं इनमें रस्ट और ब्लास्ट आ गया है। अगर आपने अब गंदम लगानी है और उससे ज़्यादा पैदावार की उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो हमें जनाब 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने आज जहन बना लिया है कि हमने गंदम लगानी है, तो आज से प्लानिंग शुरू करें कि हमने अच्छा बीज लेना है और मुनासिब फर्टिलाइज़र करना है। फर्टिलाइज़र का जो प्लान है वो हम पहले से तरतीब दे के रखेंगे कि पहले 50 दिन से पहले हमने गंदम को जो फर्टिलाइज़र देना है वो हमने पूरा कर देना है। तीसरा जो है इसका हिफ्ज़े मा तक़द्दम, रस्ट ब्लास्ट और बाकी दीगर जो बीमारियां हैं उनका हमने इलाज करना है। मेरा मानना ये है कि बीमारी आने से पहले अगर स्प्रे कर दी जाए हिफ्ज़े मा तक़द्दम, तो बीमारी आती ही नहीं है। अगर आई हुई बीमारी के ऊपर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो 25, 30, 40, 50% उस पर असर अंदाज होती है, तो हमने ये कोशिश करनी है। बाकी जो है तरीक़ाकार वही है कि गंदम को अगर टाइमली काश्त करना है और हर चीज़ को एक प्लान पहले से हमने तश्कील दे देना है। एक चीज़ याद रखने वाली है, 12 पीरों को मानने वाला बेफैज़ होता है। जगह जगह से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इधर से उधर से बातें सुन के हर चीज़ को ख़राब नहीं करना। किसी एक बंदे की बात को सुने, समझें और ख़ुद एनालिसिस करें, उसको फिर जाकर आप दूसरों के साथ कंपेयर करें। अगर वो आपको मुनासिब लगता है उस पर अप्लाई करें। ये ना हो आधी बातें आप मेरी मान लें, आधी बातें आप ज़ैद की मान लें, आधी बातें आप बकर की मानें, ऐसे नहीं कर। जो भी करना है एक तरतीब आज से बनानी शुरू करें। अक्टूबर की आज हम मिड में खड़े हैं, तो जिसने गंदम काश्त करनी है आज से जहन बनाए, आज से रिसर्च शुरू करें और उस पर अमली जमा पहनाने की कोशिश करें। दुआ है अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको और मुझे आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।